गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है बेटा 11th क्लास का सेट में बेटा सेट के पहले आप 3 और 4 पार्ट जा चुके हैं। आपके पास ये पार्ट फिफ्थ है। फिफ्थ पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बेटा वेन डायग्राम क्या होता है बेटा। अब वेन डायग्राम आपके पास सेट की जो इंफॉर्मेशन होती है उसको किसी डायग्राम के द्वारा शो करना वेन डायग्राम होता है। सेट की जिस इंफॉर्मेशन को आप डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं वही आपके पास वेन डायग्राम होता है। वेन डायग्राम जनरली आपके पास रेक्टेंगल के टाइप में होते हैं और सर्कल के टाइप में होता है। रेक्टेंगल और सर्कल। रेक्टेंगल जो है वो हमेशा ही यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा यू को। और जो आपके पास अदर कोई सेट्स हैं तो उनको आप सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे सेट ए है आपके पास 1 2 3। सेट ए है आपके पास 1 2 3। अगर इसी सेट को आप डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपके पास सेट ए इस टाइप से होगा 1 2 3। यानी ये जो एलिमेंट हैं ये सर्कल में चले जाएंगे। इस तरह से अगर किसी भी डायग्राम किसी भी सेट को डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हो तो वो उस सेट का वेन डायग्राम होता है। अब जैसे यूनिवर्सल सेट आपके पास यू कोई सेट है वो आपके पास 1 2 3 4 5 6 ये है आपके पास। तो ये सभी यूनिवर्सल सेट है तो आप रेक्टेंगल का यूज करेंगे 1 2 3 4 5 6। इस तरह से आप U के सभी एलिमेंट को यानी यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जनरली आपको पता है कि कोई भी सेट A है वो सबसेट है U का सबसेट है। तो इसके लिए आप डायग्राम इस तरह से बना सकते हैं। U आपके पास यूनिवर्सल सेट है U आपके पास यूनिवर्सल सेट है U और A जो है वो सबसेट है U का। A इज द सबसेट ऑफ U। तो ये जो सेट है ये A सेट है और ये जो सेट है आपके पास यूनिवर्सल सेट है। जैसे यही इंफॉर्मेशन है हमारे पास 1 और 2 और 3 1 2 और 3 आपके पास सेट A के एलिमेंट हैं। 4 5 6 4 5 6 आपके पास U के एलिमेंट है। U का सबसेट है A। इस तरह से आप किसी भी सेट की इंफॉर्मेशन को डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपके पास वेन डायग्राम होता है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास ऑपरेशन ऑन सेट्स। सेट्स के ऊपर ऑपरेशन। जैसा कि आपको पता है आप रियल नंबर के बारे में अब तक पढ़ते आए हैं। रियल नंबर के ऊपर हमने ऑपरेशन अप्लाई किए थे जैसे एडिशन ऑफ रियल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर, डिवीजन ऑफ रियल नंबर। उसी तरह से आपके पास यहाँ सेट्स के ऊपर ऑपरेशन है। जैसे आपके पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर के ऊपर ऑपरेशन होते हैं उसी टाइप से आपके पास सेट्स के ऊपर कुछ ऑपरेशन है। और जो वो ऑपरेशन है वो है आपके पास यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स। दूसरा ऑपरेशन आपके पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। फिर आपके पास डिफरेंस ऑफ सेट्स। फिर आता है आपके पास सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। फिर आता है आपके पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। इस टाइप से ये आपके पास ऑपरेशन है बेटा। इनमें से हम सबसे पहले इंटर यूनियन ऑफ सेट्स को डिस्कस करेंगे। और सिंबल होता है आपके पास यूनियन के लिए सिंबल होता है U। ये सिंबल आपके पास यूनियन के लिए होता है। स्टैंड फॉर यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स इस तरह से आप U के द्वारा यूनियन ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आता है आपके पास A सेट। आपके पास कोई भी ये सेट है बेटा 1 2 3 और B आपके पास ये कोई सेट है 3 4 5। अब हमने यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करना है यूनियन का।
तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी इज द सेट of all element which belongs to A A or B both. यानी A यूनियन B इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच बिलोंग्स टू A और B और बोथ। यानी या तो वो A से बिलोंग करते हो या वो B से बिलोंग करते हो या दोनों से बिलोंग करते हो। जैसे आपके पास A यूनियन B जो है, A यूनियन B इज रिटन एज X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। इस तरह से आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। अब ए यूनियन बी आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, आपके पास ए यूनियन बी होगा बेटा, ए यूनियन बी। अब ए के एलिमेंट है आपके पास 1 2 3 1 2 3 और बी के आपके पास 3 4 5। 3 को आप पहले ही रिटर्न कर चुके हो, तो आपके पास 4 और 5। तो यहां पर A यूनियन B इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच बिलोंग्स टू A। या तो वो A से बिलोंग करते हैं या फिर वो B से बिलोंग करते हैं या दोनों के हैं। तो इस तरह से आप जो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो आपके पास यूनियन ऑफ सेट्स होता है। तो इस तरह से आप किन्हीं भी दो सेट की या दो से ज्यादा जो सेट हैं उनकी आप यूनियन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ द ऑपरेशन यूनियन। यूनियन जो है, जो ऑपरेशन आपने सेट्स के ऊपर अप्लाई किया उसकी प्रॉपर्टी क्या है। अब ए यूनियन बी इक्वल आ जाए बी यूनियन ए के, ये होती है बेटा आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है जब ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों इक्वल आते हैं। आपके पास सेट ए यहाँ पर 1 2 और सेट बी आपके पास 3 4। तो इस तरह से सेट ए और बी हैं, तो आप ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी आएगा बेटा आपके पास 1 2 3 4 और बी यूनियन ए निकालोगे तो वो भी आपके पास 1 2 3 4। ये दोनों आपके पास सेम आते हैं, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए। इस तरह से ये दोनों सेम आते हैं। तो ऐसे दोनों सेम आते हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है बेटा आपके पास एसोसिएटिव। ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले तो बी और सी की यूनियन करेंगे ऐसे ही, फिर जो सेट आएगा उसको ए के साथ यूनियन करेंगे। इसी तरह ए यूनियन बी, पहले तो आप ए और बी का यूनियन फाइंड आउट करेंगे, जो आएगा उसको सी के साथ यूनियन करेंगे। तो ऐसे जो दोनों सेट आएंगे वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, और जब ये इक्वल हो जाते हैं तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होते हैं बेटा एसोसिएटिव। नेक्स्ट आता है आपके पास ए यूनियन फाई इक्वल टू ए। फाई यहां पर आपके पास आइडेंटिटी, वैसे तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। फाई इज द आइडेंटिटी अंडर यूनियन। फाई इज द आइडेंटिटी अंडर यूनियन, तो इसको बोलते हैं बेटा हम आइडेंटिटी लॉ। अब इसके बाद ए यूनियन ए इक्वल टू ए होता है। ए को ए के साथ यूनियन करोगे तो आपके पास वही ए के एलिमेंट आएंगे। जैसे ए आपके पास ये सेट है, इसको ए के साथ यूनियन करोगे तो आपके पास सिर्फ ए वाले ही एलिमेंट आएंगे। ऐसे में ए यूनियन ए इक्वल टू ए के आएगा, तो इसको बोलते हैं हम आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ। इसके बाद आता है आपके पास यू जो है यूनिवर्सल सेट है, और ए आपको पता है जब यू यूनिवर्सल है तो ए इसका सबसेट है। तो ए यूनियन यू यूनियन ए में सभी एलिमेंट यू के आएंगे। ये आपके पास यूनिवर्सल लॉ है बेटा, यूनिवर्सल लॉ है यूनियन का यूनिवर्सल लॉ। तो ऐसे में आप यू
ए की यूनियन करोगे तो सभी एलिमेंट आएंगे ए और यू के, जबकि एवरी एलिमेंट ऑफ यू इज द एलिमेंट ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज द एलिमेंट ऑफ यू, देन ए यूनियन यू इक्वल टू आपके पास आएगा यू के। तो इस टाइप से ये आपकी प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास वेन डायग्राम ऑफ यूनियन। यूनियन का वेन डायग्राम आप किस तरह से करेंगे? तो ए आपके पास कोई भी सेट है बेटा आपके पास इस टाइप से 1 4 5, बी आपके पास सेट है बेटा आपके पास 5 6 7। तो इस तरह के आपके पास दो सेट है ए और बी। ए यूनियन बी आपने फाइंड आउट करना है बेटा। ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी सेट है। अब ए और बी में कुछ पार्ट कॉमन है, यहाँ पर 5 जैसे ये कॉमन पार्ट है, इसमें 5 आता है बेटा। अब ये 6 है और ये 7 है, और यहाँ पर आपके पास 1 और 4 है। इस तरह से ए के जो एलिमेंट हैं 1 4 5 हैं, और बी के जो एलिमेंट है आपके पास 5 6 7 है। तो ए यूनियन बी इज द ऑल एलिमेंट ऑफ ए और बी। तो ये जो सेटेड पोर्शन होगा ये आपका, ये सेटेड पोर्शन कंप्लीट ए यूनियन बी होगा। इस तरह से आप यूनियन को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये होता है आपके पास यूनियन का वेन डायग्राम, ए और ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी आपके पास ये होगा बेटा, ये आपके पास ए यूनियन बी होगा। तो आप यूनियन का वेन डायग्राम इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन आपके ऑपरेशन यूनियन के ऊपर डिपेंड होंगे बेटा। यूनियन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वही डिस्कस करेंगे हम। हमारे पास एक्स जो है फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट इसमें आता है आपके पास फाइंड द यूनियन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। अभी हमने यूनियन के बारे में डिस्कस किया, अभी यहाँ भी आप यूनियन ही फाइंड आउट करेंगे। तो आप यहाँ पर इस तरह से सोल्व करेंगे बेटा। एक्स आपके पास कोई एक सेट गिवन है 1 3 5, एंड वाई आपके पास अनदर सेट है 1 2 3। आप इनकी यूनियन फाइंड आउट करेंगे, और एक्स यूनियन वाई इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच बिलोंग्स टू एक्स एंड विच बिलोंग्स टू एक्स और वाई, जो एक्स और वाई से बिलोंग करेंगे। यानी एक्स यूनियन वाई आपके पास इस टाइप का एक सेट होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स और एक्स बिलोंग्स टू वाई। या तो वो एक्स से बिलोंग करेगा या वाई से बिलोंग करेगा। तो एक्स यूनियन वाई इक्वल टू आपके पास 1 3 5, 1 इसमें ऑलरेडी आ चुका है बेटा, फिर आप 2 को लेंगे और 3 आप ऑलरेडी आ चुका है। तो इस तरह से आपके पास ये जो आएगा ये यूनियन होगी, ये होगी आपके पास x यूनियन y। इसको आप ऑर्डर में इस तरह से रिटर्न कर सकते हैं 1 2 3 5। तो ये आपके पास x यूनियन y है बेटा। अगर आप ऑर्डर में लिखना चाहें ऑर्डर में रिटर्न कर दें, अदरवाइज यूं का ये छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड पार्ट, ए सेट है आपके पास और बी सेट है, आपने यूनियन फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ भी इसी तरह सोल्व करेंगे आप। सोल्व ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करेगा ए से और एक्स बिलोंग करेगा बी से। आपके पास इस टाइप से होगा। तो ए यूनियन बी जो है वो आपके पास क्या होगा, या तो ए का एलिमेंट होगा या बी का एलिमेंट होगा। अभी देखते हैं यहाँ पे ए ई आई ओ यू, पहले हम सभी ए के रिटर्न कर लेते हैं, फिर बी का देखते हैं। ए है वो ऑलरेडी आ चुका है बेटा, फिर उसके बाद बी है, आप बी को रिटर्न करेंगे और सी को रिटर्न करेंगे। ये आपके पास ए यूनियन बी होगा। नेक्स्ट पार्ट आपके पास थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में पहले आता है सेट ए। जो सेट ए है x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। x जो है वो नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल जैसे आपके पास नेचुरल नंबर आता है 3 6 9 12 15 और उससे 100 ऑन। तो सेट ए है वो आपके पास इस टाइप से होगा
3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। ये आपके पास ए सेट है बेटा। बी जो सेट है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स जो है वो एक नेचुरल नंबर है जो कि 6 से लेस है। 6 से लेस है तो आपके पास बी सेट जो है वो आपके पास आएगा 1, 2, 3, 4, 5। ये आपके पास ए और बी सेट आ जाते हैं। अब आप ए यूनियन बी रिटर्न करेंगे तो ए यूनियन बी आपके पास क्या होगा, या तो एलिमेंट ए के होंगे या बी के होंगे। पहले तो आप बी के सभी रिटर्न कर दें, फिर ए के जो एलिमेंट आ चुके हैं ए बी के सभी रिटर्न करेंगे या ए के रिटर्न करेंगे। तो ये आपके पास ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी। यहाँ पे एक्स सच दैट x belongs to A और x belongs to B। इस तरह से पहले A यूनियन B निकालेंगे तो आपके पास A यूनियन B ये आएगा बेटा 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 और यहां पर 3 ऑलरेडी आ चुका है बेटा। अब A का 6 है, 9 है, 12 है, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। इस तरह से आप इन सब एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपके पास ए यूनियन बी होगा बेटा। नेक्स्ट आता है आपके पास एक्सरसाइज 1.4 का सेकंड इक्वेशन। लेट ए सेट जो है वो आपके पास ए और बी है, ये सेट ए है और बी सेट आपके पास ए बी सी। आपने इज ए सबसेट बी का आपने बताना है, क्या ए जो है वो सबसेट है बी का। अब इसके बाद व्हाट इज ए यूनियन बी, ए यूनियन बी आपके पास क्या होगा आपने वो भी करना है। तो यहां पर सॉल्यूशन है बेटा आपके पास। पहले तो आप सेट ए को रिटर्न करते हैं, यहां पे ए बी, फिर आप सेट बी को रिटर्न करते हैं, वो आपके पास ए बी सी। अब फर्स्टली आपके पास ये क्वेश्चन आता है बेटा, इज ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्या एवरी एलिमेंट ऑफ ए is the element of B? Every element of A is the element of B. तो every element of A is the element of B, then A is the subset of B. Yes, A जो है वो सबसेट है B का। फर्स्ट में आपने आंसर दिया कि every element of A is the element of B, तो yes, A is the subset of B. अब व्हाट इज ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी आपके पास क्या होगा बेटा, यहां पर x एक एलिमेंट होगा, x बिलोंग्स करेगा ए से और x बिलोंग करेगा बी से। तो यहां पर ए यूनियन बी आप निकालेंगे तो वो आपके पास ए बी और सी। तो ए यूनियन बी इक्वल टू आपके पास किसके आता है, बी के। ए यूनियन बी इक्वल टू बी, यानी ए जब आपके पास सबसेट है बी का, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इक्वल टू आपके पास बी होगा। इफ ए सबसेट है बी का देन ए यूनियन बी इक्वल टू बी। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4। If A इक्वल टू 1, 2, 3, 4, B इक्वल टू आपके पास ये सेट है, C इक्वल टू ये है एंड D, A, B, C, D आर गिवन सेट, देन फाइंड A यूनियन B। आपने A यूनियन B निकालना है। आप इसको इस तरह से सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन है आपके पास A यूनियन B जो है वो एक सेट होता है X सच दैट X बिलोंग करेगा A से और x बिलोंग करेगा b से। ये आपके पास एक सेट होता है। अब यहां पे a यूनियन b इक्वल टू क्या होगा बेटा, या तो आपके पास a का एलिमेंट होगा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, या फिर वो b का होगा 3 और 4 ऑलरेडी आ चुके हैं बेटा, और 5, 6 ये आपके पास a यूनियन बी होगा। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड पार्ट।
आपने ए यूनियन सी फाइंड आउट करना है। ए यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन है कि ए यूनियन जो सी है वो सेट होगा आपके पास एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग करेगा ए से और एक्स बिलोंग करेगा सी से, एक्स बिलोंग करेगा सी से, इस तरह से। अब ए यूनियन सी आपके पास क्या आएगा, ए यूनियन सी, ए के सभी एलिमेंट रिटर्न करेंगे आप। पहले तो ए के रिटर्न करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर आप सी को देखिए बेटा, सी के एलिमेंट आपके पास 5 6 7 8, जो कि इनमें से कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई भी नहीं आया हुआ है, तो आप उन सभी को रिटर्न करेंगे 5 6 7 8। तो ये आपके पास ए यूनियन सी होगा। नेक्स्ट है बेटा आपके पास बी यूनियन सी। तो यहाँ पर सॉल्यूशन है आपके पास बी यूनियन सी में। बी और सी की यूनियन निकालनी है। बी सेट आपके पास गिवन है, सी सेट आपके पास गिवन है। तो बी यूनियन सी जो है वो आपके पास होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी। तो ये आपके पास बी यूनियन सी आएगा। तो बी यूनियन सी आप निकालेंगे तो आपके पास पहले तो आप बी के सभी एलिमेंट को रिटर्न करेंगे। तो बी के एलिमेंट हैं 3 4 5 6। फिर आप सी के सभी एलिमेंट को, तो 5 और 6 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 7 और 8। तो सी में आपके पास आता है 7 और 8। इस तरह से आप बी यूनियन सी को फाइंड आउट करेंगे। सी में आपके पास 5 6 7 8 ये एलिमेंट थे बेटा। तो 5 6 तो पहले ही आ चुके थे ए के साथ, बी के साथ, और यहाँ पर सी के एलिमेंट रिमेनिंग एलिमेंट 7 और 8 थे। आप वो इस तरह से रिटर्न करेंगे। नेक्स्ट आता है आपके पास बी यूनियन डी। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 है। तो बी यूनियन डी आपके पास यहाँ पर सॉल्यूशन है बेटा बी यूनियन डी। तो ये होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू d। तो इस तरह से आप इसको रिटर्न करेंगे। तो b यूनियन d आप यहां पे निकालेंगे, b यूनियन d। b आपके पास पहले तो b के एलिमेंट 3 4 5 6, 3 4 5 6। अब उसके बाद हम देखते हैं d में क्या है। डी में हमारे पास 7 8 9 10। तो ये एज इट इज 7 8 9 10। तो इस तरह से आप बी यूनियन डी को फाइंड आउट करेंगे बेटा। तो कोई भी सेट आपके पास गिवन है, यूनियन आप निकालना चाहते हैं, तो उन सभी के एलिमेंट उसके अंदर एंट्री कर जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपके पास इसका 5th पार्ट है बेटा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यहां पर आप करेंगे, यहां पर है आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी जो है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये एक सेट होगा एक्स। ये एक सेट होगा ए यूनियन बी यूनियन एक्स। एक एलिमेंट होगा वो एक्स बिलोंग करेगा ए से और बी से, एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी, यानी तीनों के एलिमेंट आपके पास यहाँ पे आएंगे। तो पहले तो ए के एलिमेंट रिटर्न कर लेते हैं हम। ए के एलिमेंट हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब बी के एलिमेंट देखते हैं 3 4, जो कि पहले ही आ चुके हैं आपके पास। अब 5 और 6 रहते हैं, तो आप 5 और 6 को रिटर्न करेंगे। ये 5 है, ये 6 है। अब देखते हैं बेटा सी के एलिमेंट। सी के एलिमेंट को आप देखते हैं 5 और 6 7 8। 5 6 पहले ही आ चुके हैं, तो अब आपके पास 7 और 8। इस तरह से आप ए यूनियन बी यूनियन सी को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास ए यूनियन बी यूनियन डी। ए यूनियन बी यूनियन डी आपके पास होगा ए यूनियन, ये आपका सॉल्यूशन है ए यूनियन बी यूनियन डी। ये एक सेट होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी
और x बिलोंग्स टू डी, x बिलोंग्स टू डी, इस तरह से, यानी ए बी और डी के सभी एलिमेंट आप रिटर्न करेंगे। यहां पर आपके पास ए यूनियन बी यूनियन डी जो आएगा वो पहले तो ए के रिटर्न करेंगे हम, यहां पर 1 2 3 4। अब उसके बाद नंबर आता है हमारे पास बी के एलिमेंट का, 3 और 4 पहले ही आ चुके हैं, तो 5 और 6, ये होगा आपके पास 5, ये होगा 6। उसके बाद डी के एलिमेंट को देखते हैं बेटा, 7 8 9 10, इनमें से कोई भी पहले नहीं आया हुआ है, तो यहाँ पर 7 8 9 और 10, इस तरह से आप ए यूनियन बी यूनियन डी को फाइंड आउट करेंगे। ये यूनियन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन थे बेटा एक्सरसाइज में, और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, नेक्स्ट टॉपिक के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू।